बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के पेपर बिल्कुल करीब हैं। ADA BA पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये याद रखिए डियर स्टूडेंट कि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करने वाला क्वेश्चन है जो कि 25 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इसके जो पेपर कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी के जो मार्क्स की अगर बात की रहे कि उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है इनके नंबरों को, तो कंप्रीहेंशन से 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि इसी कंप्रीहेंशन जो गिवन पैराग्राफ होगा उसी में से आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए होंगे, जो कि 5वां क्वेश्चन है। मैं इसको क्वेश्चन 5 कर दूंगा। चलो, वो टाइटल के हवाले से होगा। 4 क्वेश्चंस पैराग्राफ में से दिए होंगे और टाइटल मतलब कि वो जो पैराग्राफ है उसके लिए कोई सूटेबल टाइटल बताएं कि ये पूरा पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है। क्लियर? और जो छठा क्वेश्चन है वो आपने एक प्रेसी लिखना होता है। याद रहें, ये वर्ड प्रेसी है। प्रेसी जो कि फ्रेंच बारोवेड वर्ड है, फ्रेंच से लिया गया एक वर्ड है, लफ्ज़ है, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है वो है प्रिसाइज। प्रिसाइज करना मीन्स मुख्तसर कर देना। अगर मार्क्स की बात करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और टाइटल के 2 मार्क्स, तो 10 मार्क्स होंगे आपके कंप्रीहेंशन के, जबकि 15 मार्क्स आपके होंगे प्रेसी के। तो टोटल मिल जाते हैं 25 मार्क्स। डियर स्टूडेंट, ये तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं से किसी न किसी जगह पे देखा होगा। पास्ट पेपर मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में शेयर किया भी है, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कि इसको हल कैसे किया जाए। डियर स्टूडेंट, कंप्रीहेंशन मीन्स कंप्रीहेंड करना, समझना, अक्कर में बात को बैठाना। इससे जो एग्जामिनर है वो आप लोगों का जो लिटरेचर या कोई भी पैराग्राफ है उसको समझने की कितनी आप ताकत रखते हैं, वो इसलिए ये एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रहे कि जब हम कोई भी पोएम वगैरह, कोई भी शॉर्ट स्टोरी या नॉवेल वगैरह या कोई भी ऐसा प्रोज वगैरह ऐसे पढ़ते हैं तो हमें पहले से समझ में नहीं आया होता कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लिहाजा जब हम पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स को समझते हैं, प्लॉट को समझते हैं कि भाई इसका पूरा एक स्टोरी क्या है, इसमें इवेंट्स कौन कौन से हैं, तब हमें आहिस्ता आहिस्ता उस कहानी की समझ में आ जाती है कि भाई अच्छा इसमें का ये मतलब है और इसका ये थीम है। तो डियर स्टूडेंट, कंप्रीहेंशन में जो पैराग्राफ होगा उसको हल करने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि आप पैराग्राफ को 3 से 4 दफ़ा कम से कम ज़रूर पढ़ें, उसमें समझने की कोशिश करें। अगर फर्स्ट जो सेंटेंस है पैराग्राफ का, अगर उसमें कुछ आपको समझ आ जाते हैं तो दूसरा जो सेंटेंस है, फिर तीसरा, इसी तरह आगे वो एक दूसरे से कोरिलेट करेगा, तो आप कहानी को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा मीनिंग प्रोवाइड करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनको अंडरलाइन करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और साथ में कहानी इसमें क्या है वो कंटेक्चुअल मीनिंग को तलाश करने की कोशिश करें, न कि डिक्शनरी मीनिंग पे जाएं। ये बात याद रखें, डिक्शनरी मीनिंग पे बिल्कुल ना जाएं कि इस वर्ड का जो ओरिजिनल मीनिंग है वो ये है। नहीं, आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखें, कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से वर्डिंग को समझने की कोशिश करें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो क्वेश्चंस गिवन हैं वहाँ से भी आप लोगों को कोई ना कोई आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन इस हवाले से है तो ये इसमें ये वाली बात तो नहीं की गई। और इसी तरह सबसे एंड पे आप लोगों को टाइटल भी उसके अकॉर्डिंगली मिल सकता है। बात करते हैं प्रेसी पर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इसके 15 मार्क्स भी हैं। प्रेसी लिखने का आप लोगों को मैं एक तरीका बताऊं कि सबसे पहले तो आपने जो गिवन पैराग्राफ होगा वो आप लोगों ने देखना है कि वो पैराग्राफ
کتنے ورڈنگ پر ہے، آیا وہ 100 ہے، 150 ورڈنگ پر ہے، یا پورا جو پیراگراف ہے وہ 200 ورڈز پر مشتمل ہے۔ ورڈز کو دیکھ کر آپ نے اس کا 1/3 حصہ لکھنا ہے۔ آئی مین 100 ہیں تو 33، اگر 200 ہیں تو 66 سے 70 ورڈز، تو یہ اس کا 1/3 لکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پریسائز کا مطلب ہوتا ہے مختصر کر دینا، چھوٹا کر دینا، کنسائز کر دینا۔ تو پریسی جو کمپریہنشن کا گیون جو پیراگراف ہے وہ آپ نے پہلے سے اچھی طریقے سے سمجھا ہوگا، تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پریسی کے لیے 1 سے 2 دفعہ دوبارہ پڑھ لیجئے گا۔ تو جو امپورٹنٹ جو الفاظ ہیں یا جو امپورٹنٹ سینٹنسز ہیں، جو ایک اچھا آئیڈیا آپ لوگوں کو گیون کرتا ہے، آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے، اس کے اکارڈنگلی مختصر پریسی لکھیں، جو کہ آپ لوگوں کا 15 مارکس مکمل آپ لوگوں کو انشاءاللہ مل جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کمپریہنشن ان پریسی کے حوالے سے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس کو زبردست طریقے سے سمجھا ہوگا۔ میں ایک ایگزامپل کے تحت ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا، یہ آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں مل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔